नेटवर्किंग काम का स्टार्ट करने का एक ही पैटर्न होता है, प्रोडक्ट्स क्या है, उनकी प्राइसिंग क्या है। तो मैं आज बहुत सारी चीज़ें रिवील करने वाला हूँ, ऐसी सारी चीज़ें जो इसके पहले कभी बताई नहीं गई हैं या शायद से आप लोगों को पता नहीं होंगी। तो मैं सभी लोगों से बोलूँगा कि प्लीज़ इसको वीडियो को एंड तक देखें, क्योंकि आपको एक बहुत ही क्वालिटी इन्फॉर्मेशन मिलने वाली है जो आप अपनी टीम तक भी पहुँचा सकते हैं, ठीक है? तो एटमी के प्रोडक्ट्स क्या होने वाले हैं, उनकी प्राइसिंग एक्सपेक्टेड क्या जाने वाली है, या फिर प्रोडक्ट के अलावा इनके पीवीज़ वगैरह क्या होने वाले हैं, हम लोग एक मोटा-मोटी उसका डिस्कशन कर लेंगे, ओके? तो सबसे पहले तो एटमी की एक टैगलाइन है, जो टैगलाइन हर जगह वो हर कंट्री में रिप्रेजेंट करते हैं। टैगलाइन है इसकी एब्सोल्यूट क्वालिटी, एब्सोल्यूट प्राइस एंड एब्सोल्यूट क्वांटिटी। इस चीज़ का, इस सेंटेंस का या इन वर्ड्स का मतलब क्या है, मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। एटमी जिस भी कंट्री में लॉन्च होता है, तो इसके बारे में मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा कि अगर आपने सिर्फ ये 3 पार्ट समझ लिए, सिर्फ एटमी की क्वांटिटी, क्वालिटी और इसके प्राइसिंग के बारे में समझ लिया, तो आप दुनिया की किसी भी कंपनी में काम कर रहे हो, किसी भी नेटवर्क मार्केटिंग में काम कर रहे हो, आप कभी भी उस कंपनी का भाग बन के आगे काम नहीं करना चाहेंगे। ये मैं इस वीडियो के साथ में श्योरिटी देना चाहूँगा, ओके? और वो कैसे होगा वो मैं समझाता हूँ। एटमी का दावा है कि एटमी से बेस्ट क्वालिटी वर्ल्ड वाइड आपको कोई भी दूसरी डायरेक्ट सेलिंग कंपनी नहीं दे सकती है, ठीक है? दूसरी सबसे बड़ी बात है कि एटमी जो आपको प्राइसिंग देती है, उससे लोवेस्ट प्राइसिंग आपको दुनिया में एटमी के अलावा कोई नहीं दे सकता है। और तीसरी सबसे बड़ी बात है कि जो ये क्वांटिटी देते हैं उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट पे, उस क्वांटिटी के लेवल की क्वांटिटी इस क्वालिटी के साथ में दूसरा कोई भी कंपनी आपको ऑफर नहीं कर सकती है। और इसके कुछ स्पेसिफिक रीज़न है, वो मैं रीज़न आपको समझाना चाहूँगा। इसका एक सबसे बड़ा कारण क्या है? इसका एक सबसे बड़ा कारण ये है कि एटमी के जितने भी प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर होते हैं, ठीक है? तो जितने भी प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर होते हैं, उनकी क्वालिटी इंटरनेशनल मानकों के अनुसार में वर्ल्ड की बेस्ट क्वालिटी है। ये यूएसए के क्वालिटी स्टैंडर्ड से ऑलरेडी प्रूव हो चुका है। मतलब आप यूएसए में कभी भी किसी भी प्रोडक्ट को लेके जाके इस तरीके से बिजनेस नहीं कर सकते हैं, जैसे हम लोग नॉर्मली इंडिया में किसी तरीके से करते हैं, क्योंकि इंडिया में प्रोडक्ट क्वालिटी की गाइडलाइंस और यूएसए में प्रोडक्ट क्वालिटी की गाइडलाइंस में ज़मीन आसमान का अंतर है। तो जो कंपनी यूएसए में वर्ल्ड वाइड जो कंपनी यूएसए में जाके अपनी रैंक 10th रैंक पे पहुंच सकती है विद इन फ्यू ईयर्स, तो उस कंपनी के प्रोडक्ट्स में बहुत ज़्यादा पोटेंशियल होगा, ठीक है? और ये मैं आपको एक एग्जांपल के थ्रू समझाने की कोशिश करूँगा। यूएसए में जब कंपनी लॉन्च हुई थी, तो कंपनी लॉन्च के बाद के समय पे वहाँ पे एक प्रोडक्ट बहुत ज़्यादा डिमांडिंग था। उस प्रोडक्ट का नाम था स्किन केयर सेट, ठीक है? तो स्किन केयर सेट की डिमांड इतनी ज़्यादा थी कि वहाँ पे लोग उसके लिए $700 से $1000 भी देने को रेडी थे। और यूएसए की इकोनॉमी के हिसाब से इतनी बड़ी प्राइसिंग देना कोई बहुत बड़ा टास्क था नहीं उनके लिए। $1000 मतलब करीब 70,000 रुपये होता है। तो आप समझ लीजिए कि करीब 50,000 से 70,000 रुपये के लिए वो अपनी स्किन केयर ट्रीटमेंट्स को लेके खर्च कर सकते हैं, ओके? अब जब एटमी वहाँ पे गई तो उनका एक स्किन केयर सेट था जिसके लिए लेडीज़ इतना ज़्यादा पे करने को रेडी थी। तो उन्हें समझ में आया कि अगर हम लोग अपना प्रोडक्ट एक सही प्राइस पे वहाँ पे इंट्रोड्यूस करते हैं, तो डेफिनेटली हम लोगों को बहुत ज़्यादा वहाँ पे फ़ायदा मिलने वाला है या एक बहुत बड़ा मार्केट मिल सकता है। लेकिन सबसे बड़ा जो चैलेंज वहाँ पे फेस किया उन्होंने, वो ये किया कि वो इंडियन मार्केट के हिसाब से यूएसए मार्केट बिहेव नहीं करता, क्योंकि इंडियन मार्केट में जैसे ही कम दाम पे चीज़ें मिलना स्टार्ट होती है तो लोग प्राइस की तरफ अट्रैक्ट होते हैं। लेकिन यूएसए मार्केट बहुत हद तक ब्रांड ओरिएंटेड मार्केट है, बहुत हद तक क्वालिटी ओरिएंटेड मार्केट है। तो आप वहाँ पे अगर आपने एक नया ब्रांड अचानक से एंटर करता है, तो काफ़ी ज़्यादा चैलेंजेस फेस करने पड़ते हैं उसे। तो लोगों ने वहाँ पे जब इसका स्किन केयर सेट एक ट्राई एंड टेस्टेड मोड पे लिया, कुछ लोगों ने तो नहीं लिया स्टार्टिंग में। जैसे ही कुछ लोगों ने लिया तो उनका कंसर्न सिर्फ ये था, कि ये जो स्किन केयर सेट है जो हमें $700,000 में मिल रहा है, तो ये इतना सस्ता यहाँ पे कैसे मिल सकता है? फिर भी कुछ लोग रहते हैं जिन्होंने कहा कि यार एक बार टेस्ट किया जा सकता है। तो उन्होंने वो प्रोडक्ट की क्वांटिटी उठाई, वो प्रोडक्ट उठाया एटमी का, और स्किन केयर टेस्ट सेट जो है वो टेस्ट किया। और कहीं पे उनके फेस में कोई प्रॉब्लम ना हो जाए, इस चक्कर में उन्होंने क्या किया कि अपने हाथ के जो सेंसिटिव एरियाज होते हैं वहाँ पे लगा के वो प्रोडक्ट को टेस्ट किया। और विद इन 1 वीक उन्हें एक ड्रास्टिक चेंज फील हुआ। उन्हें समझ में आया कि ये प्रोडक्ट जो है, जिस कीमत का प्रोडक्ट दिख रहा है उसके हिसाब से इसकी जो क्वालिटी है वो एक्सट्रीम सुपीरियर है, ओके? तो उन्होंने ये किया कि वो पूरा का पूरा प्रोडक्ट का किट जो है वो रिप्लेस कर दिया, ओके?
और ये इसलिए यूएसए का वन ऑफ द मोस्ट ट्रेंडिंग प्रोडक्ट बन गया था एटमी का, ठीक है। तो ये प्रोडक्ट एटमी ने इंट्रोड्यूस किया $92 पे वहाँ पे, ठीक है। तो आप समझ सकते हो कि प्राइस डिफरेंस कितना ज़्यादा है, ठीक है। और अगर आप टॉप ब्रांड जो आपको उस लेवल का प्रोडक्ट दे रहे हैं या उससे कम क्वालिटी का प्रोडक्ट दे रहे हैं, बट एक प्राइसिंग जो है वो बहुत ज़्यादा बड़ी प्राइसिंग ले रहे हैं, और वहीं पे एटमी उससे बेस्ट क्वालिटी दे रही है जो एग्जिस्टिंग मार्केट में ब्रांड चल रहा है, और उससे कम कीमत पे दे रहे हैं, तो कोई भी व्यक्ति डेफिनेट सी बात है कि अपना पैसा बचाना चाहेगा और उससे बेस्ट प्रोडक्ट लेना चाहेगा, ठीक है। दूसरा इसका सबसे बड़ा जो रीज़न है, एक तो मैंने ये बताया कि ये क्वालिटी के एंड पे आपसे बात करी। दूसरा प्राइसिंग पे इन्हें दुनिया की कोई भी बिलियन से बिलियन डॉलर कंपनी या ट्रिलियन से ट्रिलियन डॉलर कंपनी बीट नहीं कर सकती है। उसका सबसे बड़ा रीज़न जो है, उसका सबसे बड़ा रीज़न है इनका R&D पार्ट, ओके। और R&D पार्ट के बारे में मैं बताऊंगा कि ये वर्ल्ड की फर्स्ट ऐसी कंपनी है, आई एम रिपीटिंग दिस, ये वर्ल्ड की फर्स्ट और इकलौती ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में जिसका रिसर्च पार्ट जो है गवर्नमेंट संभालता है, ठीक है। रिसर्च पार्ट कौन संभालता है इसका? गवर्नमेंट संभालता है, मतलब कोरियन गवर्नमेंट इसका रिसर्च पार्ट संभालता है, जो कि केरी के नाम से इनका एक रिसर्च इंस्टीट्यूट है। और इस रिसर्च इंस्टीट्यूट की सबसे अच्छी बात यह है कि ये वर्ल्ड का सेकेंड सबसे बड़ा रिसर्च इंस्टीट्यूट है नासा के बाद में, ओके। तो केरी का काम क्या है? केरी का काम है फॉर्मूले पेटेंटेड करना, ठीक है, या फॉर्मूलेज बनाना अलग अलग प्रोडक्ट्स को लेके, अलग अलग चीज़ों को लेके। और कोलमार का काम है उन प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चर करना, ठीक है। और कोलमार जब इन प्रोडक्ट पे मैन्युफैक्चरिंग स्टार्ट करता है, जब इन फॉर्मूले पे मैन्युफैक्चरिंग स्टार्ट करता है, तो उसके एक सिंगल यूनिट की क्वांटिटी जो है वो करोड़ों में होती है, ओके। सिंगल यूनिट की क्वांटिटी करोड़ों में होती है, और इसी कारण इसको कभी भी किसी भी तरीके से इसकी प्राइस पे बीट नहीं किया जा सकता है, क्योंकि बल्क में मैन्युफैक्चरिंग करने के चक्कर में इनकी प्रोडक्शन कॉस्ट बहुत कम जाती है, और प्रोडक्शन कॉस्ट कम जाने के कारण ये होता है कि ये आपको सस्ते दामों पे ये चीज़ दे सकते हैं। अब क्वेश्चन ये उठता है कि क्या बाकी की कंपनीज ऐसा नहीं कर सकती हैं? बाकी की कंपनीज किसी हाल में ये नहीं कर सकती हैं, क्यों? क्योंकि एक तो उनका जो रिसर्च पार्ट है, वो रिसर्च पार्ट किसी गवर्नमेंट बॉडी के थ्रू नहीं किया जाता है। वो रिसर्च पार्ट जो है उनका खुद के छोटे बड़े R&D सेंटर्स है, उनके थ्रू किया जाता है, ठीक है। अब रिसर्च पार्ट अगर उनके थ्रू किया जाता है, तो जब इनका मैन्युफैक्चरिंग पार्ट आता है, तो कुछ कंपनीज का मैन्युफैक्चरिंग आउटसोर्सिंग है और कुछ कंपनीज का इन हाउस है, तो ठीक। अब आउटसोर्सिंग हो या इन हाउस हो, दोनों केसेस में चैलेंज ये है कि इस लेवल की क्वांटिटी अगर मैन्युफैक्चरिंग करेंगे और अगर वो नहीं बिकती है, तो उनके लिए एक बहुत बड़ा एक प्रॉब्लम क्रिएट हो सकता है। बट एटमी का नेटवर्क इतना ज़्यादा ग्लोबली स्ट्रांग है, और एटमी के पास में टेक्नोलॉजी, सॉरी, एटमी और कोलमार के पास में और केरी के पास में टेक्नोलॉजी इतनी ज़्यादा अपग्रेडेड है कि इन्हें इन तीनों चीज़ों पे किसी भी तरीके से बीट नहीं किया जा सकता है, ना ही क्वालिटी पे, ना ही प्राइस पे, और ना ही क्वांटिटी पे, ठीक है। इसके बाद में मैं एक और एग्जांपल के थ्रू आप लोगों को समझाना चाहूँगा, और वो एग्जांपल ये है कि काफ़ी लोगों ने, तो इन सारी चीज़ों को जस्टिफाई करने के लिए मैं एक और एग्जांपल दूंगा। अगर बहुत सारी नेटवर्क मार्केटिंग कंपनीज में एक पॉपुलर प्रोडक्ट होता है, उसका नाम सुना होगा अगर आपने, उसका नाम होता है ओमेगा 3, ओके। तो ओमेगा 3 एक टॉप ब्रांड है जो प्रोडक्ट की कैटेगरीज में बहुत अच्छा परफॉर्म करता है। तो बाकी सारी कंपनीज में जो इसका एक 60 सॉफ्ट जेल का जो बॉक्स आता है, 60 सॉफ्ट जेल्स के कैप्सूल का जो बॉक्स आता है, उसकी जो एक्सपेक्टेड प्राइस जाती है, वो एक्सपेक्टेड प्राइस 1500 से 2500 रुपये के बीच में जाती है, ठीक है। ये वेरी करता है ब्रांड टू ब्रांड और चीज़ें अलग अलग कंपनीज के हिसाब से। अब अगर हम लोग यहाँ पे अगर एटमी की बात करें, तो एटमी में यहीं पे इससे बेटर क्वालिटी का जो एक ओमेगा 3 का बॉक्स है, और 180 सॉफ्ट जेल के कैप्सूल्स उसमें मिलते हैं, और वो उसकी जो प्राइसिंग जाती है, वो प्राइसिंग वेरी करती है करीब करीब 1500 से 2000 के बीच में, जो एक एक्सपेक्टेड प्राइसिंग यहाँ पे टेंटेटिव प्राइसिंग की बात करूँगा, क्योंकि प्राइसिंग पे तो अभी जब तक कंपनी का कोई कंफर्मेशन नहीं आ जाता है, हम लोग उसकी श्योरिटी नहीं दे सकते हैं। तो अब आप समझिए कि कंपनी क्या कर रही है, आपको जहाँ पे 60 सॉफ्ट जेल्स के कैप्सूल्स मिलते थे, उसकी जगह पे आपको 180 की जो क्वांटिटी है वो 3 टाइम्स कर दी गई है, ठीक है। तो 3 गुना कीमत करने के कारण अगर आप ये दूसरी कंपनी का परचेस करेंगे, तो वो आपको करीब करीब 4500 से 5000 रुपये या उससे ऊपर का कॉस्ट लगेगी। और वहाँ पे अगर आप सेम चीज़ यही परचेज एटमी से करते हैं, तो आपको उससे कम पे करना पड़ेगा, 3 गुना कम प्राइसिंग लगेगी आपकी, और प्लस आपको जो क्वालिटी मिलनी है वो उससे फार बेटर मिलनी है, ओके। तो ये कुछ मेजर रीजंस हैं जिसके कारण आप
जिसके कारण कंपनी एब्सोल्यूट क्वालिटी, एब्सोल्यूट प्राइसिंग और एब्सोल्यूट क्वांटिटी के जो विज़न है उस पे भरोसा रखती है, और उन्हें पता है कि उन्हें इंटरनेशनल मार्केट में भी किसी तरीके से बीट नहीं किया जा सकता है। ठीक है? तो मैंने आपको अभी सिर्फ बताया कि किस तरीके से ये एब्सोल्यूट क्वालिटी, प्राइस और क्वांटिटी वाले पैरामीटर पे फिट बैठती है। इसके बाद में मैंने आपको समझाया कि सारा का सारा जो गवर्नमेंट जो जो इसका रिसर्च पार्ट है वो कोरियन गवर्नमेंट हैंडल करती है। कोरियन गवर्नमेंट हैंडल करने की वजह से ये इकलौती दुनिया की ऑर्गेनाइजेशन है जिसका रिसर्च पार्ट गवर्नमेंट हैंडल कर रही है। तो उस कारण से ये एब्सोल्यूट डायरेक्ट सेलिंग कंपनी है, जो वर्ल्ड की फर्स्ट एब्सोल्यूट डायरेक्ट सेलिंग कंपनी है, क्योंकि इसके अलावा आप किसी भी दुनिया की दूसरी कंपनी को एब्सोल्यूट नहीं बोल सकते। ओके ओके, तो ये था प्रोडक्ट का एक पार्ट। अब हम लोग आते हैं प्रोडक्ट के सेकंड पार्ट पे। ये प्रोडक्ट का वो पार्ट है जो पार्ट आपको एटमी के ही ब्रांड लेवल के अंदर मिलेगा, मतलब इनका प्राइवेट लेवलिंग रहेगी जो भी प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरिंग होंगे, और उसके प्रोडक्ट की रेंज करीब करीब 100 to 400 के आसपास में, करीब 400 प्लस पेटेंटेड प्रोडक्ट्स हैं, और रेगुलर इनके मैन्युफैक्चर होते हैं, क्योंकि ऐसा नहीं है कि एक बार ही कोई पर्टिकुलर प्रोडक्ट का फॉर्मूला बनता है या उस पर्टिकुलर फॉर्मूले पे मैन्युफैक्चरिंग होती है, वो रेगुलर अपग्रेडेड होते रहते हैं। ठीक है? तो एक इसका कॉन्सेप्ट है वो है ग्लोबल सोर्सिंग, ग्लोबल सेल। ग्लोबल सोर्सिंग और ग्लोबल सेल क्या है? ये एक ऐसी चीज़ है जो डायरेक्ट सेलिंग के इतिहास में कभी इंट्रोड्यूस नहीं की गई है। फर्स्ट पार्ट आपने डेफिनेटली कहीं ना कहीं पे किसी ना किसी कंपनीज के इसमें रहा होगा, लेकिन उसमें जो यूनिकनेस है वो यूनिकनेस मैंने आपको बता दिया। इसकी क्वालिटी, प्राइसिंग और क्वांटिटी पे कभी दुनिया की कोई कंपनी से बीट नहीं कर सकती है, चाहे वो बिलियन ट्रिलियन डॉलर की या कितनी भी पुरानी कंपनी क्यों ना रही हो। ओके, अब इसके बाद में जो गवर्नमेंट बॉडी इनको सपोर्ट करती है वो एक स्ट्रॉन्ग इनका बैकबोन है। ठीक है? अगली हम लोग जो बात करेंगे ग्लोबल सोर्सिंग, ग्लोबल सेल्स, ये इतना स्ट्रॉन्ग पॉइंट है कि इस पॉइंट के बेस पे आप बता सकते हैं कि कंपनी का विजन क्या है, कंपनी किस लेवल पे सोचती है, जैसे कंपनी के सीईओ का विजन क्या है, कंपनी की ऑर्गेनाइजेशन का विजन क्या है। ओके, तो ग्लोबल सोर्सिंग, ग्लोबल सेल क्या है वो मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। ग्लोबल सोर्सिंग, ग्लोबल सेल ये कॉन्सेप्ट है कि एटमी जिन भी कंट्रीज में पेनिट्रेट करती है, लेट से उन्होंने स्टार्ट किया था कोरिया से, इसके बाद में यूएसए, देन अलग अलग कंट्रीज में स्टार्ट करते हुए अभी वो इंडिया पहुंचे हुए हैं। ठीक है? और इंडिया पहुंचने के बाद में मोस्ट प्रॉब्ली फर्स्ट अप्रैल से वो चाइना लॉन्च करने जा रहे हैं। अब इन सारी चीज़ों में इनका यूएसपी क्या है? ये जिन भी कंट्रीज में जाते हैं, लेट से जापान गए, ताइवान गए, कनाडा, सिंगापुर, कंबोडिया, फिलीपींस, मलेशिया, मैक्सिको, थाईलैंड, ऑस्ट्रेलिया, इंडोनेशिया, रशिया, किसी भी कंट्री में गए, तो हर कंट्री का एक यूएसपी होता है। हर कंट्री के टॉप क्वालिटी प्रोडक्ट्स डेफिनेटली कुछ ना कुछ होते हैं। तो मान के चलिए कि किसी कंट्री की कॉफ़ी बहुत अच्छी मिलती है, या किसी कंट्री का कोई एक क्या बोलना चाहिए, फैशन रिलेटेड कुछ प्रोडक्ट्स अच्छे मिलते हैं, या किसी कंपनी के फर्नीचर या कुछ और रिलेटेड प्रोडक्ट अच्छे मिलते हैं। तो एटमी क्या काम करती है? एटमी इन सारी कंपनीज से इन सारी कंट्रीज से आपको वो जो प्रोडक्ट है वो एटमी के प्लेटफॉर्म पे अवेलेबल करवा के देती है। ओके, तो कहने का मतलब क्या हुआ कि मानिए आपको किसी एक पर्टिकुलर कंट्री की कॉफ़ी बहुत पसंद है, या आप उसकी कॉफ़ी टेस्ट करना चाहते हैं, लेकिन जाहिर सी बात है कि आप सिर्फ कॉफ़ी लेने के लिए तो उस कंट्री पे ट्रैवल करेंगे नहीं। तो उसका सबसे आसान तरीका क्या होगा कि उस कंट्री की कॉफ़ी किसी एक ऐसे प्लेटफॉर्म पे अवेलेबल हो जाए जो ट्रस्टवर्दी हो, जिससे आपको जो पता हो कि हम यहाँ से अगर ये मंगाते हैं तो हम लोग डेफिनेटली उस कंट्री का स्वाद जो है वो चख सकते हैं, और हम लोग समझ सकते हैं कि उस कंट्री के टॉप क्वालिटी प्रोडक्ट्स जो हैं वो किस तरीके से परफॉर्म करते हैं या किस तरीके से लगते हैं। ठीक है? तो इसी तरीके से आपको दुनिया के किसी भी प्रोडक्ट, और इनका प्लान है बाय वन रेगुलर इनका प्लान है हर एक कंट्री में पेनिट्रेट करने का, लगभग 200 प्लस कंट्रीज में जाने का विद इन फ्यू ईयर्स। अभी जैसे 23 प्लस कंट्रीज लिस्टेड हैं, इसके बाद में नेक्स्ट 40 प्लस कंट्रीज लिस्टेड है। ठीक है? तो ये एक इतना पावरफुल मीडियम है कि अगर जैसे जब आप नेटवर्क एक बिल्ड करना स्टार्ट करते हैं तो ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ लोअर मिडिल क्लास या मिडिल क्लास या अपर मिडिल क्लास, या बहुत सारे ऐसे लोग भी आते हैं जो आप के प्रोडक्ट की रेंज देखना चाहते हैं और प्रोडक्ट की क्वालिटीज़ देखना चाहते हैं, और उस प्रोडक्ट की क्वालिटी के लिए वो चाहते हैं कि हमें उसमें वेरिएशंस मिलें, और वेरिएशन ऐसे मिले जो किसी दूसरे प्लेटफॉर्म पे ना मिले। मतलब अगर आप ये वाला वेरिएशन किसी दूसरी कंपनी में एक्सपेक्ट करेंगे तो डेफिनेट सी बात है कि वो नियर टू इम्पॉसिबल है, ऐसा तो हो नहीं सकता है। ठीक है? तो
एटमी आपको ये काम करके दे देता है। तो एटमी ये करता है कि इन सारी कंट्रीज़ के जो हाई क्वालिटी प्रोडक्ट्स हैं उनकी आउटसोर्सिंग करके आप तक पहुँचाने की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता है। ओके, तो ये हो गया सेकंड सबसे स्ट्रॉन्ग पॉइंट कंपनी के प्रोडक्ट्स के बारे में। तीसरा हम लोग आएंगे 100% मनी बैक गारंटी। ओके, 100% मनी बैक गारंटी क्या है? 100% मनी बैक गारंटी ये है कि जनरली काफ़ी कंपनीज क्लेम करती हैं कि हम लोग 100% मनी बैक गारंटी देंगे। मैं आपको इसका डेटा के साथ में वो फैक्ट बताऊंगा जिससे आपको यकीन होगा कि इसकी 100% मनी बैक गारंटी कितनी ज़्यादा इफेक्टिव है। कंपनी कहती है, एटमी का कहना है कि अगर आप एक हमारा कोई भी प्रोडक्ट 50% तक भी यूज़ कर लेते हैं और अगर आप उसको रिफंड करना चाहते हैं और अपना मनी बैक लेना चाहते हैं तो भी हम लोग आपको बिना किसी कंडीशन के वो आपका पैसा वापस दे सकते हैं। अब काफ़ी लोग रहते हैं जो इन चीज़ों पे भरोसा नहीं करते हैं और भरोसा करने के बाद में जानबूझ के कंपनी को टेस्ट करने के लिए ये करते हैं कि हाँ, हम लोग चेक करके देखते हैं कि कंपनी एक्चुअल में इतना जो रिफंड है वो देती है या नहीं। तो उसी चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए इन्होंने मॉडल इस तरीके से डेवलप किया है और इनका जो रिटर्न रेट है, ठीक है, जितनी कोई भी प्रोडक्ट अगर इन्होंने सप्लाई कर दिया है तो उसका जो रिटर्न रेट है वो वर्ल्ड में लोवेस्ट रिटर्न रेट है, 0.19% का रिटर्न रेट है। बाकी की जितनी भी अगर कोई दूसरी कंपनीज होंगी तो उनका रिटर्न रेट इससे मोर देन हायर है। ओके, तो आप समझने की कोशिश कीजिए कि कंपनी का फोकस सिर्फ और सिर्फ कस्टमर सेटिस्फैक्शन है। कस्टमर सेटिस्फैक्शन, इसके बाद में डिस्ट्रीब्यूशन को किस तरीके से उनके मार्जिन डिस्ट्रीब्यूट करने हैं, प्लस डिस्ट्रीब्यूशन का जो नेटवर्क है उसमें हर किसी को प्रॉफिटेबल किस तरीके से बनाना है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें कंपनी के विजन में शामिल होती हैं, है ना। तो इसी कारण से इनका रिटर्न रेट इतना लो है। ओके, इसका नेक्स्ट कैटेगरी है M2E प्रोडक्ट्स, मतलब से आपको मॉर्निंग टू इवनिंग तक सारे आपको यहाँ पे प्रोडक्ट्स मिल जाएंगे। और मॉर्निंग टू इवनिंग प्रोडक्ट्स के अलावा जो इसका सबसे पावरफुल पार्ट है वो है अज़ामॉल। ठीक है, अज़ामॉल क्या है? अज़ामॉल एक तरीके से एटमी का सिस्टर कंसर्न कंपनी है। ठीक है, और अज़ामॉल की शुरुआत ऑलरेडी हो चुकी है। अज़ामॉल की शुरुआत जापान में हो चुकी है और वहाँ पे ऑलरेडी करीब 1 साल हो चुका है। तो अज़ामॉल कंपटीशन वॉलमार्ट के कंपटीशन में उतरने वाला है। अगर वॉलमार्ट का आपने नाम नहीं सुना होगा तो आप बेस्ट प्राइस के नाम से इसे जानते होंगे, या आप अभी रिसेंटली अगर आपने एक खबर सुनी होगी कि फ्लिपकार्ट कंपनी का नाम हर कोई जानता होगा। तो फ्लिपकार्ट की भी जो मेजॉरिटी स्टेक होल्डिंग है वो वॉलमार्ट के पास में है। ओके, तो एटमी का कंपटीशन, जैसे कि मैंने पहले भी अपने वीडियोस में बता चुका हूँ कि एटमी का कंपटीशन किसी पर्टिकुलर डायरेक्ट सेलिंग कंपनी के ब्रांड से नहीं है। जो भी बड़े ब्रांड्स यहाँ पे काम कर रहे हैं इंडियन मार्केट में, इनका कंपटीशन ई कॉमर्स में अमेजॉन और फ्लिपकार्ट से है। और इसका कंपटीशन जो ऑफलाइन रिटेल मार्केट है, उस ऑफलाइन रिटेल मार्केट में वॉलमार्ट के कंपटीशन में ही उतरने वाले हैं। तो अज़ामॉल क्या है? अज़ामॉल की मैं एक छोटी सी झलक आपको दिखाना चाहूँगा। ओके, अज़ामॉल के लिए अगर आप देखिए, अज़ामॉल अभी तो वैसे लॉन्च नहीं हुआ है, लेकिन मैं अगर आपको अज़ामॉल के बारे में जानकारी देना चाहूँ तो इससे बेटर ऑप्शन नहीं हो सकता है। अज़ामॉल में अज़ामॉल का विज़न क्या है? अज़ामॉल का विज़न ये है कि कभी भी किसी ई कॉमर्स कंपनी को डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री से इसके पहले कनेक्ट नहीं किया गया है, वो भी ग्लोबल लेवल पे डेफिनेटली कभी कनेक्ट नहीं किया गया है। तो अज़ामॉल का कॉन्सेप्ट ये है कि अज़ामॉल में आपको दुनिया की सारी प्रोडक्ट कैटेगरीज मिलेंगी। दुनिया की सारी मतलब 10,000 प्लस प्रोडक्ट कैटेगरीज ऑलरेडी इसमें है। तो इसमें आपको सारी प्रोडक्ट कैटेगरी मिलेगी। अभी ये आपको जो दिख रहा है ये कोरियन लैंग्वेज के हिसाब से दिख रहा है, लेकिन जैसे ही ये वेबसाइट इंडिया में लॉन्च हो जाएंगी तो ये कम्प्लीटली इंडियन फॉर्मेट में आपको चीज़ें दिखेंगी। तो यहाँ पे आप ऑलमोस्ट सारे टाइप की प्रोडक्ट कैटेगरीज आपको अवेलेबल हो जाएंगी। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये कोरियन में है इसलिए आपको समझ में नहीं आएगा, और इसका इंग्लिश वर्जन एक्चुअली अवेलेबल नहीं है, अदरवाइज मैं आपको दिखाने की कोशिश करता। तो आपको यहाँ पे सारी प्रोडक्ट कैटेगरीज मिलेंगी। ओके, स्टार्ट टू एंड A to Z आपको सारी प्रोडक्ट कैटेगरीज मिलेंगी। आप इसको स्क्रॉल करके देख सकते हैं। यहाँ पे आपको फूड से लेके फर्नीचर से लेके आपको इलेक्ट्रॉनिक्स लेना है या फिर आपको कार लेनी है या बाइक लेनी है, आपको ऑलमोस्ट सारी प्रोडक्ट कैटेगरीज मिलेंगी। ठीक है, तो 10,000 प्लस प्रोडक्ट कैटेगरी होने का बहुत बड़ा मतलब होता है। तो 10,000 प्लस प्रोडक्ट कैटेगरी के साथ में आज तक कोई इंडियन हिस्ट्री में कोई नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी इसके पहले नहीं उतरी है, और ये इनके नेक्स्ट 3 इयर्स का विजन है जो इंडिया में आने के बाद में इन्हें फुलफिल करना है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि जैसे ही आप अज़ामॉल से शॉपिंग करेंगे, ठीक है,
जैसे ही आप अज़ा मॉल से शॉपिंग करेंगे तो अज़ा मॉल में आप अगर एक एक सबसे जो लोवेस्ट प्रोडक्ट की भी बात करूँ और सबसे नीडी प्रोडक्ट की भी बात करूँ, तो अगर आप टमाटर, प्याज या पानी भी इससे खरीदते हैं, और अगर आप अपना एक आज से स्टार्ट करके अगर आप अपना एक लाखों का नेटवर्क बिल बना लेते हैं, तो आप समझिए कि ये किसी भी घर के लिए बहुत ही ज़रूरी सामान है। उसके बिना कोई भी घर जनरली नहीं चल सकता है, ठीक है? तो अगर आप ये प्रोडक्ट भी परचेज़ करते हैं, तो भी आप विदिन फ्यू टाइम्स, जस्ट विदिन फ्यू मंथ्स आप करोड़पति की स्टेज क्रॉस कर सकते हैं, ठीक है? इसलिए मैं इसको इतना पावरफुल मीडियम बोलता हूँ, क्योंकि इसने कोई लिमिटेशंस नहीं रखे हैं प्रोडक्ट की कैटेगरी इंट्रोड्यूस करने में। आप जो सोच भी नहीं सकते हैं, वो सारी चीज़ें इसमें हैं, ठीक है? तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा कि अज़ा मॉल का कॉन्सेप्ट क्या है। और अज़ा मॉल एटमी का ही एक काइंड ऑफ सिस्टम कंसर्न कंपनी है, जो इसके पैरेलल उतरने वाली है, और इसका प्लान जो उसके ओन प्राइवेट लेवल प्रोडक्ट्स हैं उनके अलावा बाकी की प्रोडक्ट रेंज डिफाइन करना है, जिसमें आप फर्नीचर से लेके आप सारी चीज़ें, सारी छोटी बड़ी चीज़ें, ग्रॉसरी फर्नीचर से लेके ऑलमोस्ट A to Z आपको सारी कैटेगरीज आपको मिलेंगी। तो ये था अज़ा मॉल के बारे में। इसके अलावा मैं आपको थोड़ी कुछ और जानकारी देता हूँ। ओके, जैसे काफ़ी लोगों को कोलमार के बारे में जानकारी चाहिए, तो कोलमार के बारे में आपको सारी की सारी जानकारी यहाँ पे मिल जाएगी कि कोलमार कितना बड़ा एक मैन्युफैक्चरिंग हब है और किस लेवल के प्रोडक्ट्स कस्टमाइज़ करता है, किस लेवल के प्रोडक्ट्स बनाता है, ठीक है? इसके बारे में अगर आप जस्ट सेकंड, इसके बाद में अगर आप केरी के बारे में इंफॉर्मेशन लेना चाहेंगे, तो ये केरी का एक पूरा डिटेल पेज है, जिसमें आपको केरी के बहुत अलग अलग वेरिएशंस और बहुत अलग अलग डिटेल आपको समझ में आ जाएगी। ओके ओके, तो मैं इसके बाद में एक क्विक आपको एक एक्सपेक्टेड रिव्यू देता हूँ, एक एक्सपेक्टेड ये बताने की कोशिश करूँगा कि इंडियन मार्केट के हिसाब से एटमी क्या क्या प्रोडक्ट अपने मार्केट में उतार सकती है। वैसे एस्टिमेटेड जो प्रोडक्ट्स हैं वो करीब 50 to 70 प्रोडक्ट्स उतारने का उनका प्लान है, और जैसे ही मार्केट रिस्पॉन्ड करना स्टार्ट करता है तेज़ी से और इसकी डिमांड बढ़ती है, तो वो एक पूरी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट के साथ में यहाँ सेटल होने वाले हैं। तो इसमें प्रोडक्ट की रेंज कहाँ से कहाँ तक स्टार्ट होती है वो मैं आपको दिखाता हूँ, ठीक है? क्या क्या चीज़ें जो हैं वो आ सकती हैं। सबसे पहले ये एटमी सन स्टिक, बहुत सारे ऐसे प्रोडक्ट्स आएंगे जो प्रोडक्ट, क्योंकि कोरियन टेक्नोलॉजी को और कोरियन मैन्युफैक्चरिंग को कोई भी दूसरी मैन्युफैक्चरिंग और कोई भी दूसरी टेक्नोलॉजी चैलेंज नहीं कर सकती। जापान, कोरिया और चीन की अगर हम लोग बात करें, तो बहुत ही पावरफुल मीडियम होते हैं उनके प्रोडक्ट पे फॉर्मूलेज बनाने के, और प्रोडक्ट पे उस प्रोडक्ट के फॉर्मूले के बाद में इन प्रोडक्ट को इम्प्लीमेंट करने के एज अ प्रोडक्ट के तौर पे। तो ये एटमी सनस्टिक है, ये हो सकता है डेफिनेटली। इसके बाद में एक स्पॉट आउट क्रीम है एटमी का, ये मार्केट में आ सकता है, ठीक है? फिर इसके बाद में एटमी का हाइड्रा ब्राइटनिंग केयर सेट है, ठीक है? इसके बाद में एक एटमी का स्कल्प केयर सेट है, इसमें एक शैम्पू प्लस कंडीशनर जो है इनका बॉटल अवेलेबल हो सकता है। इसके बाद में एटमी का जो काफ़ी ज़्यादा लेडीज़ यूज़ करती हैं, इनके आई शेडो की किट आती है, वो एक किट हो सकती है। एटमी आईब्रो की पेंसिल हो सकती है, जनरली लेडीज़ यूज़ करती हैं अपनी आईब्रोज वगैरह हाईलाइट करने के लिए या उन्हें दिखाने के लिए। इसके बाद में इसका मस्कारा सेट हो सकता है, जैसे मैंने बताया कि क्योंकि अगर आपने एक लेडीज़ कस्टमर बेस बहुत स्ट्रॉन्ग बना लिया है, तो आप एटमी के सिर्फ जो फर्स्ट कैटेगरी इंट्रोड्यूस होने वाली है प्रोडक्ट्स की, उसमें आप बहुत एक लमसम अमाउंट बना सकते हैं, क्योंकि लेडीज़ें काफ़ी ज़्यादा इन प्रोडक्ट्स को लेके एडिक्टेड होती हैं, और अगर उन्हें एक बेस्ट क्वालिटी बहुत कम कीमत में मिल जाए, तो डेफिनेट सी बात है कि वो उसकी तरफ अट्रैक्ट होती है। ओके, इसके बाद में एक इनका फाउंडेशन है एटमी कुशन फाउंडेशन के नाम से, ये भी लेडीज़ के लिए है, ठीक है? इसके बाद में एटमी का एक टोनर लोशन का एक सेट है मैन के लिए, ठीक है? लिक्विड डिटर्जेंट है जो हम लोग यूज़ करते हैं डिटर्जेंट वगैरह, ठीक है? इसके बाद में एक हेल्दी ग्लो बेस है। इसके बाद में एक एटमी का एक हेल्थ कैप्सूल है ये। ओके, इसके बाद में नेक्स्ट प्रोडक्ट पे हम लोग आएंगे। जैसे मैंने बताया कि एक फैब्रिक डिटर्जेंट है, तो एक लिक्विड फॉर्म है और एक इसका सॉलिड फॉर्म है। ये पाउडर के फॉर्म में मिलेगा आपको 2.5 किलो का पैकेट। इसके बाद में लिपस्टिक है एटमी के लिप ग्लो के लिए। एटमी हेयर एसेंशियल ऑयल है। ये प्रोडक्ट काफ़ी ज़्यादा डिमांडिंग प्रोडक्ट है इनका, और हेयर ऑयल के नाम पे ये प्रोडक्ट इंट्रोड्यूस होने वाला है, ठीक है? इसके बाद में वही जो मेकअप किट है उसी को इंट्रोड्यूस करते हुए एक ब्लशर डुओ किट है।
इसके बाद में एटमी का इसके बाद में इसका एक एक्रोपास लाइन लिफ्टर है। एक्रोपास लाइन लिफ्टर मतलब बहुत सारे कोरियन प्रोडक्ट्स ऐसे होते हैं कि जो एंटी एजिंग का काम करते हैं, तो एंटी एजिंग में भी ये प्रोडक्ट्स काम आने वाले हैं। ओके, इसके बाद नेक्स्ट प्रोडक्ट की कैटेगरी आप देख सकते हैं कि इसका एक पूरा हेयर एंड बॉडी सेट है, जिसमें आपको एक फेस वॉश मिल सकता है, एक इसके बाद में शैम्पू किट मिल सकता है और बाकी की अदर चीज़ें मिल सकती है पर्सनल केयर। इसका टूथपेस्ट, ये टूथपेस्ट के बारे में बहुत ज़्यादा पॉपुलर है कि ये मल्टी फंक्शनल टूथपेस्ट है। मतलब ये आपको एज अ बाम भी आप इसे यूज़ कर सकते हो, इसे एज अ टूथपेस्ट यूज़ कर सकते हो और इसके बहुत सारे इफ़ेक्ट हैं। तो वो 21 प्लस कुछ इसके इफ़ेक्ट हैं जिन्हें आप मल्टीपर्पज़ चीज़ों में यूज़ कर सकते हो, तो उसकी एक हाइलाइट्स हैं। ओके, इसके बाद में स्किन केयर का एक पूरा सेट है, ये एटमी स्किन केयर का सेट है। इसके बाद में एक इसका एटमी स्क्रबर है, एटमी डीप क्लिनजिंग ऑयल है, ठीक है। इसके बाद में एटमी एसी स्पेशल है। वहाँ पे लोग जनरली बहुत ज़्यादा ऐसे माहौल में रहते हैं तो उन्हें स्किन केयर के लिए बहुत ज़्यादा अलग अलग काइंड ऑफ प्रोडक्ट चाहिए रहते हैं, ठीक है। इसके बाद में एटमी का 3 सेकेंड ब्यूटी वाटर है। इसके बाद में एटमी का लिप ट्रीटमेंट है। डेली मास्क है। डेली मास्क की डिमांड बहुत ज़्यादा होती है इंडियन मार्केट में भी। अगर आप डेली मास्क का मार्केट ही चेक कर लेंगे तो काफ़ी बड़ा मार्केट है, ठीक है। इसके बाद में इसकी एक हेयर लॉस ट्रीटमेंट की एक किट है, जो कि मैं इसके पहले बता चुका हूँ। एक्ने क्लियर एक्सपर्ट सिस्टम है एटमी का। इसके बाद में हीमोहिम, जो ग्लोबल सबसे बड़ा और एक बहुत स्ट्रॉन्ग पेटेंटेड प्रोडक्ट है, जो कैंसर के ट्रीटमेंट में बहुत ज़्यादा इफेक्टिव है। और एक बहुत अच्छी स्टोरी है इसके पीछे की, हीमोहिम को एटमी के जो 5th या 6th इम्पीरियल हैं, एक लेडी हैं, उन्होंने ये एज ए कस्टमर के तौर पे लेना स्टार्ट किया था और करीब 70 साल की एज में उन्होंने लिया था और उन्हें इस प्रोडक्ट से एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी फ़ायदा हुआ था। एज अ हेल्थ उनकी बहुत ज़्यादा इंप्रूव हुई थी और 74 की एज में वो उस कंपनी से इम्पीरियल बन के बाहर निकली। ओके, तो इम्पीरियल बन के सिर्फ आप समझ सकते हैं कि अगर 70 की एज में कोई स्टार्ट करके एज अ पेशेंट स्टार्ट करके वो एक बिजनेस कर सकता है और 74 की एज में भी वो इम्पीरियल बन सकता है, तो हम लोगों को तो काफ़ी बेटर स्टेज पे ये चीज़ें मिल रही हैं। ओके, इसके बाद में एब्सोल्यूट का एसेंशियल सन है, यूवी प्रोटेक्टर है, ये एक सन लोशन की तरीके से काम करेगा, ठीक है। और इसके बाद में इसका बबल क्लिंजर है, माइल्ड बबल क्लिंजर है। एटमी इवनिंग 4 केयर सेट है, जैसे मैंने जो बताया था कि एक स्किन केयर सेट है जो इवनिंग और डे केयर सेट के नाम से आ रहा है। तो इसमें अलग अलग क्वांटिटी और अलग अलग किट के हिसाब से ये प्राइसिंग के हिसाब से सेट बनाया हुआ है, ठीक है। बॉडी केयर लोशन है एटमी का। इसके बाद में एटमी का हेयर कलर है। इसके बाद में एटमी ये बबल क्लींजर बता दिया था मैंने। स्पॉट आउट एसेंशियल है। इसके बाद में एटमी का पोमीग्रेनेट मिक्स्ड फ्रूट जेली है, ओके। इसके बाद में एटमी आईब्रो पेंसिल है, ये बता चुका था मैं, ओके। इसके बाद में एटमी की एक कॉफ़ी है। ये कॉफ़ी बहुत डिमांड में है इस पर्टिकुलर ब्रांड की, ओके। इसके बाद में एटमी का सनस्क्रीन है, SPF। और ये मैक्सिमम जो प्रोडक्ट है वो सारे के सारे प्रोडक्ट 100% नेचुरल इंग्रेडिएंट से बने हुए हैं, तो किसी तरीके के साइड इफ़ेक्ट्स वगैरह नहीं है इन प्रोडक्ट्स के। एक्वा 3 सेट है एटमी का। हैंड सोप है, हैंड सैनिटाइज़र हैं एटमी के, ठीक है। मास्क के बारे में बता चुका हूँ, आईलाइनर के बारे में बता चुका हूँ, मेकअप किट के बारे में बता चुका हूँ, लिप्स केयर के बारे में बता चुका हूँ। इसके बाद में एटमी टी है, ठीक है। एटमी के टी पैकेट्स वगैरह भी मिलने वाले हैं, ठीक है। इसके बाद में एटमी का टूथब्रश है। जैसे मैंने आपको टूथपेस्ट के बारे में बताया, तो वैसे ही एक टूथब्रश है। इसके बाद में इसका कैफ़े, जो प्रीमियम कैफ़ी है, एक कॉफ़ी मैंने आपको बताया, ये दूसरी एक पर्टिकुलर कॉफ़ी है, ठीक है। इसके बाद में डिश डिटर्जेंट अलग है इसका, ओके। फिर एटमी इवनिंग केयर फुल सेट बता चुका हूँ मैं आपको। एटमी थेरेपी फॉर सॉफ्ट हैंड, एटमी हैंड थेरेपी के नाम से है। और मे भी कुछ प्रोडक्ट जैसे ही हम लोग जब मार्केट में सर्कुलेट हो जाएंगे और लोग यूज़ करना इन्हें धीरे धीरे स्टार्ट कर देंगे, तो काफ़ी अच्छे रिव्यूज़ आने के बाद में हम लोगों का कॉन्फिडेंस बहुत ज़्यादा बूस्टअप होगा, ओके। तो ये थे एटमी की बहुत सारी प्रोडक्ट रेंज है। इनके अलावा एटमी के नूडल्स भी हैं और एटमी के बहुत सारे दूसरे प्रोडक्ट भी हैं, मे भी फैशन लाइफस्टाइल में भी वो जा सकते हैं। इसके अलावा डेली नीड्स में, इसके अलावा उनके किचन अप्लाइंसेस भी बहुत सारे हैं। तो बहुत सारी रेंज है। तो मुझे जो कुछ प्रोडक्ट्स मिले और मुझे समझ में आया कि ये पर्टिकुलर प्रोडक्ट होते हैं जो इंडियन मार्केट को ध्यान में रखते हुए उतार सकते हैं, तो मैंने उन सारे प्रोडक्ट्स को हाईलाइट किया था, लिस्ट आउट किया था।
ओके, तो ये सिर्फ और सिर्फ प्रोडक्ट का इंट्रोडक्शन था और प्रोडक्ट की रेंज आप समझ सकते हो। तो ये अगर आप अभी भी सिर्फ प्रोडक्ट, लेट्स से कि एटमी की 3 स्टेजेस हैं। इनिशियल स्टेज जहाँ पे वो एक प्रोडक्ट कंपनी को सस्टेन करने के लिए ट्राई करेंगे और कंपनी के सस्टेन करने के लिए वो कंपनी के प्राइमरी प्रोडक्ट इंट्रोड्यूस करेंगे। दूसरा इनका एक्सपेंशन प्लान रहेगा। एक्सपेंशन प्लान में वो कंपनी ग्लोबल आउटसोर्सिंग वाले मॉडल पे जाएगी। इसके बाद में तीसरा जो कंपनी का रहेगा, एज अ मॉल को उतारने का प्लान रहेगा। एज अ मॉल को उतारने के बाद में कंपनी ब्लास्ट करेगी। और कंपनी के ब्लास्ट करने का मतलब है कि नेशनल स्केलिंग प्लस जो पूरा मास मार्केट इन्हें कवर करना है, इंडियन मार्केट कवर करना है, तो उस मार्केट में ये बहुत तेजी से फैलेंगे। ओके, तो आप समझ सकते हैं कि एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पोटेंशियल है। इसके पहले दुनिया की कोई भी कंपनी उठा के देख लो, पिछले 10 ईयर्स का रिकॉर्ड किसी भी कंपनी का उठा के देख लीजिए, इतना फास्टेस्ट ग्रो किसी कंपनी ने नहीं करी है कि जस्ट सिर्फ 10 साल में वो कंपनी डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के ग्लोबल रैंकिंग पे 20वीं रैंक पे आई है। $1.15 बिलियन का मार्केट कैप्चर करी है। नियर टू इम्पॉसिबल हुआ है, ठीक है, ऐसा ऐसा कभी हुआ नहीं है। इसके अलावा एटमी के मैं एक डेडिकेटेड वीडियो बनाऊंगा इसकी प्रोफाइल को लेके, क्योंकि इसकी प्रोफाइल अब तक जहाँ पे भी आप लोगों को बताई गई है वो बहुत छोटा प्रोफाइल साइज बताया गया है। इसका प्रोफाइल इतना ह्यूज है, इनकी CSR एक्टिविटीज़ इतनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, इनके सोशल काम बहुत ज़्यादा है। एटमी एजुकेशन को लेके बहुत ज़्यादा काम करती है, उनकी प्लानिंग है इंडियन एजुकेशन सिस्टम को भी सुधारने का। तो ये बहुत सारे ऐसी चीज़ें हैं जो मैं डेफिनेटली उसके बारे में भी बात करना चाहूँगा। तो ये था एटमी के बारे में, एटमी प्रोडक्ट और उसके बारे में एक वास्ट डिटेल जो आई होप आपको समझ में आया होगा, और आपको ये समझ में आया होगा कि इस लेवल की प्रोडक्ट रेंज के साथ में दूसरी कोई दुनिया की डायरेक्ट सेलिंग कंपनी आज तक मार्केट में नहीं होती है। ओके, तो मैं यहाँ ये वीडियो एंड करूँगा। तो सभी लोगों से, आप लोगों से मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि क्विकली आप वापस अगर अपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, बेल आइकन ज़रूर प्रेस कीजिएगा। और हम एटमी नेटवर्क की वन ऑफ द स्मार्टेस्ट और फास्टेस्ट